हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 3rd of November गोइंग ऑन टिल द 9th of November। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर कैंसर। आपका कार्ड रख देते हैं यहाँ टू समन योर एनर्जी एंड लेट्स स्टार्ट। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Cancer. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. 9 of Cups, 5 of Cups, Queen of Pentacles, 10 of Cups, the Devil, 8 of Pentacles and King of Swords. All right, overall energy इस हफ्ते की है Judgment, Wheel of Fortune, The Moon, Cancer आपका खुद का कार्ड एंड ये रहे आप खुद Knight of Cups की एनर्जी में। So Knight of Cups, hopeful and yet लाइफ रिवॉर्डिंग भी है, लाइफ में खुशियाँ भी हैं, लाइफ में ब्लेसिंग्स भी हैं, लाइफ में विशेस फुलफिल हो रही हैं एंड येट आपके दिल में कुछ चुभ रहा है। पास्ट को लेके या तो आपको कुछ इतना मिल रहा है फिर भी दिल कह रहा है काश ये मुझे उस वक्त मिला होता, लाइफ के उस मोड़ पे मिला होता, या जब मैंने सबसे ज़्यादा चाहा था, सबसे ज़्यादा मांगा था तब मिला होता। देर इज़ समथिंग जो आपको पूरी तरह से खुशियाँ इंजॉय नहीं करने दे रहा है। कुछ ऐसी चीज़ है आपके दिल या दिमाग में जो चल रही है। Judgment. Let's see. मंडे से शुरू करते हैं। क्लैरिफायर्स भी साथ साथ लेते जाएंगे। We have the Page of Cups, 8 of Wands and the 3 of Cups. मंडे बहुत ही लाइक आई सेड हैप्पीनेस है, रिवॉर्ड्स हैं, अवार्ड्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं। सो ये जो शुरू में मैंने कहा था वो मुझे मंडे की एनर्जी स्ट्रॉन्गली उससे मैच होती दिख रही है कि ये सब कुछ बहुत ही अच्छा है। मेजर मतलब कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है, सेलिब्रेशन है, सोशलाइजिंग है, पार्टिंग है, हैप्पीनेस है अराउंड यू, सेलिब्रेशन है अराउंड यू। कोई सपना या तो आप अपना पूरा कर रहे हैं, कोई सपना देखा था कुछ पाने का, कुछ करने का एंड मे बी वो बहुत कम टाइम में वो सपना पूरा हो रहा है। सो डेफिनेटली आप हाई स्पिरिटेड मंडे को दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं। इट कैन प्रॉब्ली जस्ट बी अ पार्टी विदाउट रीज़न भी आप हो सकता है कि दोस्त इतने अच्छे हैं, सोशल सर्कल इतना अच्छा है, फैमिली में इतने खुश हैं कि बस आप पार्टी मोड पे आना चाहते हैं। सो विद और विदाउट रीज़न खुश तो आप दिख रहे हैं मंडे को। लेकिन लाइक आई सेड इस हफ्ते की एनर्जी है कि सब कुछ होते हुए भी आपको कुछ खटक रहा है। एंड 5 ऑफ कप्स ये कार्ड एनर्जी रखता है पास्ट की। सो कुछ गलतियाँ, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ या पीछे पास्ट में लिए गए डिसीजंस या चॉइसेस, क्या किया क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था, उसको लेके कुछ रिग्रेट्स या डिसअपॉइंटमेंट्स
ये कार्ड पास्ट की बात करता है। सो प्रेजेंट में जब इतनी खुशी है तो पास्ट आपको क्यों खींच रहा है? क्या चीज़ है जो जो आप लेके उसकी हैवीनेस, उसका बैगेज आप घूम रहे हैं? वी हैव द लवर्स, 6 of Wands, 8 of Swords, यहाँ पर भी ये दो लवर्स हैं, उनके ऊपर ये एंजल है, एंजल का साया, एंड यहाँ पर भी वही दोनों लवर्स हैं और उनके ऊपर ही डेविल का साया है। सो आई फील ये चीज़ आपको चुभ रही है कि आपकी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप में, स्पेशली अगर स्पाउस है या लवर है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उस रिलेशनशिप में, ये रोमांटिक रिलेशनशिप मुझे दिख रही है, उसमें आई फील आपको कुछ चीज़ें डिसअपॉइंटिंग लग रही हैं या खटक रही हैं, या ऐसे लग रहा है कि जो सोचा था, जो परफेक्ट पिक्चर बनाई थी मन में, वो परफेक्ट पिक्चर है नहीं। क्लियरली आई फील यहाँ पर दुनिया के सामने आप बहुत कंप्लीट दिख रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं, हाई अचीवर दिख रहे हैं, बिल्कुल ब्लेस्ड, कि बाहर वाले कहें कि वाओ कितना ये पर्सन ब्लेस्ड है, इसकी लाइफ कितनी कंप्लीट है। लेकिन यहाँ ये रहे आप 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, एंड ये रहे आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में। आप बिल्कुल भी वो नहीं हैं जो लोग आपको जिस तरह से जज कर रहे हैं। एंड वो क्यों है? क्योंकि लाइक आई सेड, ये लवर्स के ऊपर जो यहाँ पर एंजल बैठा होना चाहिए था, जो सब कुछ अच्छा एंड हैप्पी एंड पॉजिटिव होना चाहिए था, वो समवेयर यहाँ कुछ टॉक्सिक हो गया है। देयर इज सम नेगेटिविटी अराउंड यू। कुछ ऐसी इश्यूज क्रीप अप हो रही हैं, धीरे धीरे बनते बनते वो छोटी छोटी इश्यूज कलेक्ट होके आई फील अब बड़ी इश्यूज बन रही हैं, जिनको अब आप ओवरलुक नहीं कर पा रहे हैं। अब वो इश्यूज आपकी अटेंशन बार बार खींच रही हैं, और आप जो पॉजिटिव जा रहा है लाइफ में, उस पे आप कम अटेंशन दे पा रहे हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी क्रैक्स जो आपने अवॉइड किए, ओवरलुक किए, अब वो बड़े क्रैक बन गए हैं। एंड अब थ्रेट है कि डेफिनेटली यहाँ पर मेजर डैमेज हो सकता है। सो उसको लेके शायद आप टेंशन में हैं। बट देन अगेन यहाँ पर देखिए, दुनिया की नज़रों में यू आर अ विनर, लेकिन अपनी ही नज़र में आप जानते हैं इनसाइड स्टोरी कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप खुद को एज अ विनर देखते हैं या नहीं देखते हैं? सो आप नहीं देख रहे हैं, आप नहीं हैं खुश। दुनिया के लिए जो चीज़ें आपके पास दिख रही हैं कि ये अचीवमेंट्स हैं, उनके बावजूद आप अचीवर की एनर्जी में नहीं फील कर रहे हैं। इवन दो आई फील यहाँ दिखाने के लिए, एंड ऑफ कोर्स अपने लोगों के साथ आप वो मास्क पहन के घूम रहे हैं कि नहीं, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एंड इन अ वे सब कुछ है, बिकॉज यहाँ मटीरियली, फैमिली वाइज, कुछ अचीवमेंट वाइज सब कुछ दिख रहा है। एंड येट लाइक आई सेड, उस बॉन्ड में जो क्रैक्स आ गए हैं वो आप ही को दिख रहे हैं, आप ही को पता है इनसाइड स्टोरी। वेंसडे वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, प्रैक्टिकल हो सकती है। ये कोई वाइज फेमिनिन एनर्जी दिख रही है। ओके, सो मे बी कोई फीमेल अराउंड यू जो बहुत वाइज है, सॉर्टेड है, ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है। लेट्स सी, क्लैरिफायर्स लेते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट तो है,
जजमेंट, सी बॉटम ऑफ द डेक भी जजमेंट कार्ड था एंड जजमेंट यहाँ पर भी आ गया, एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी रेप्यूटेशन खराब होने से या करने से बहुत डर रहे हैं। आई फील देयर इज फियर ऑफ बीइंग जज्ड। फियर है कि बाहर जो पर्सोना बनाया है, जो एक इमेज बनाई है, जो सब मुझे प्रेज कर रहे हैं कि वाओ परफेक्ट 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 का जो वो टैग लग रहा है आप पे, जबकि आप जानते हैं कि बहुत कुछ इम्परफेक्ट है अंदर ही अंदर। सो वो आपको लग रहा है कि अगर ये चीज़, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये जो भी डिफरेंसेस हैं, अगर ये बाहर आए, दूसरों को पता चले, तो दे विल जज मी, दे विल जज आवर फैमिली, हमारी रेप्यूटेशन इज़ एट स्टेक। सो आप बहुत ज़्यादा आई फील इनसिक्योर हो सकते हैं इसको लेके। यू आर गेटिंग इनसिक्योर अबाउट समथिंग, अपनी इमेज को लेके, अपने किसी फैमिली सीक्रेट को लेके, कि अंदर ही अंदर मतलब हम में डिफरेंसेस हैं, ये ना पता लग जाए। समथिंग इज मेकिंग यू इनसिक्योर। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो बिल्कुल सिक्योर होनी चाहिए क्योंकि इसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये अपने पेंटिकल्स लेके घबराई हुई है यहाँ पर। ओके, सो जेंडर्स में हम नहीं जाएंगे, यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी थी। सो इवन दो 4 ऑफ पेंटिकल्स के इमेज में ये मैस्कुलिन फिगर है, सो लेट्स नॉट गो इनटू जेंडर्स। ये मेल एनर्जी है आपकी, फीमेल एनर्जी है, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, सो यस, ये पर्सन अपने पैरों के पास उसने पेंटिकल्स दबाए हुए हैं, हार्ट चक्र ब्लॉक किया हुआ है अपने पेंटिकल से, इसके दिमाग पे भी पेंटिकल छाया हुआ है, जबकि लाइक आई सेड ये क्वीन तो थ्रोन पे है, इसको कमी होनी ही नहीं चाहिए, इनसिक्योरिटी होनी ही नहीं चाहिए, बट दिस पर्सन इज इनसिक्योर। इनसिक्योरिटी है जजमेंट की, कि दूसरों के सामने जो ये हमारी इमेज है कि एवरीथिंग्स हैप्पी, एवरीथिंग्स लाइक टू गुड टू बी ट्रू। 10 ऑफ कप्स भी यहाँ दिखा रहा है टू गुड टू बी ट्रू सिनारियो। सो इस जजमेंट के बदलने से आप डरते हैं। थर्सडे वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बैठा है, यहाँ पर भी द हर्मिट, and we have the high priestess. So यहाँ पर Gemini energy थी, Cancer, Pisces, Scorpio. Then we have Scorpio energy again. We have Pisces. We have Virgo, Taurus, Virgo, Capricorn यहाँ पर भी है with the Queen of Pentacles, and Virgo यहाँ पर भी है. And we have Aquarius, Gemini, Libra. So Gemini again. And Capricorn भी है, so Capricorn again, Virgo again. So maybe ये साइंस हैं उन लोगों के जिनसे आप डील कर रहे हैं, जिनसे ये आप इन्वॉल्व हैं, एंड कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं। कोई या तो कट ऑफ होता जा रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ अपने अकड़ में बैठा है, अपने थ्रोन पे बैठा है, एंड यहाँ जो हर्मिट है, दूसरा जना जो है, ये साइलेंट मोड पे अपना ही अलग रास्ता पकड़ रहा है। ये पहाड़ों की तरफ निकल गया है। इसको अब ये थ्रोन, कुछ पोजीशन चाहिए ही नहीं। जितना ये अभी भी अपने थ्रोन से अटैच्ड है, ये पर्सन कह रहा है वो भी तुम रख लो, मुझे वो भी नहीं चाहिए, मैं तो निकल पड़ा यहाँ से। सो वन पर्सन इज काइंड ऑफ थोड़ा सा कोल्ड, डिस्टेंट, गार्डेड, क्लोज्ड ऑफ, इमोशनली कोई क्लोज्ड ऑफ है, एंड अब लड़ना भी नहीं चाहता है। यहाँ पर वही है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स,
लड़ाई हुई है या लड़ाइयाँ हुई हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, ओके, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है। एंड फ्रस्ट्रेशन में यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में लोग गिव अप कर रहे हैं कि अब हमें लड़ना ही नहीं है, और वही चीज़ यहाँ हो रही है। ये पर्सन कह रहा है मुझे लड़ना ही नहीं है, अब मुझे अपने काम से मतलब रखना है, अपना रास्ता देखना है, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, सेल्फ ग्रोथ पे, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करना है। ये पेटी मैटर्स में, पेटी उलझनों में, कुछ बिटर टॉक में, एक दूसरे के साथ बिटर कुछ रिमार्क्स देना, सार्काज़म देना, इसमें मुझे पढ़ना ही नहीं है, तुम्हारी एनर्जी में मुझे पढ़ना ही नहीं है। सो यस, एक जना साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है शायद। इवन दो लाइक आई सेड, बाहर से लोगों को क्या दिख रहा है, ये हैप्पी सिनारियो, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, यहाँ एनर्जी ही मैच नहीं हो रही है। दिस इज वाटर, दिस इज अर्थ, दिस इज एयर, तीनों अलग एलिमेंट्स। सो यस, वो कुछ मिसमैच हो रहा है, और इतना हो चुका है कि अब एक पर्सन का तो इंटरेस्ट ही नहीं है उसको सुलझाने का। वी हैव द डेविल, फ्राइडे को इन्हीं दोनों लोगों के ऊपर ये डेविल बैठा है। सो यस, फ्राइडे को थोड़ी सी वार्निंग है, कंट्रोल करना है अपना एटीट्यूड, अपना टेम्पर, कैंसेरियंस, ओके, बिकॉज यहाँ पर कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं। यही पर्सन आपको और गैसलाइट कर सकता है, वापस कॉन्फ्लिक्ट में खींच सकता है, वापस से आप कुछ टेम्पर लूज़ कर सकते हैं। सो अगर सीन हो सकता है तो उसको अवॉइड करना है, बिकॉज डेविल तो इज़ लूमिंग अराउंड। 2 of Wands, we have 9 of Pentacles and the Devil को क्लैरिफाई करने के लिए Devil, सी अगेन पेंटिकल्स यहाँ पर काफ़ी हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मैंने कहा था अकम्प्लिश्ड है और इसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, तभी बाहर से देखें तो परफेक्ट सिचुएशन दिख रही है, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट पार्टनरशिप, परफेक्ट अचीवमेंट्स। यहाँ पर भी 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये अचीवर की एनर्जी है। हाई एम्स हैं, हाई गोल्स हैं, अपने लिए कुछ विजन है, मे बी कोई ट्रैवल प्लान्स हैं, एंड येट उन सब प्लान्स में अगर आप अकेले हैं तो आप खुश हैं। कुछ भी आप अगर विजन रख रहे हैं तो आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर आप अकेले हैं तो आप खुश हैं, एंड अगर साथ हैं तो यहाँ सर पे ये डेविल सवार हैं दोनों के। दैट मीन्स वही हर चीज़ को टॉक्सिक बना देना, अनकंफर्टेबल बना देना, अनबेरेबल बना देना, फ्रस्ट्रेटिंग बना देना, एक दूसरे को ही स्ट्रेस दे देना जबकि खुशी देनी चाहिए, लेकिन वो खुशी अब अकेले मिल रही है। ये हर्मिट मोड यहाँ पर भी है, हर्मिट एंड हाई प्रीस्टेस। मैंने कहा था एक जना बिल्कुल अकेला अपना रास्ता पकड़ रहा है, यहाँ पर भी वो एक जना अकेला ही खुश है, अकेले अपने प्लान्स बना के उसमें खुश है। उसको डर है कि साथ प्लान्स बने तो बल्कि मुश्किल हो जाता है। लुक एट दिस इज अ लॉट कैंसेरियंस, डबल डेविल। सो ये स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इस नेगेटिव एनर्जी की। सो ये नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है, नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है, नेगेटिव पैटर्न्स बन गए हैं शायद इस कनेक्शन में जो अब चेंज ही नहीं हो रहे हैं, पर्सनालिटीज़ जो मैच नहीं हो रही हैं। सैटरडे वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। जो जिस चीज़ में आप माहिर हैं, वो कुछ भी हो सकता है, कुकिंग भी हो सकती है, वो पेंटिंग हो सकती है, वो आपका जॉब हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, एनी स्पोर्ट दैट यू आर गुड इन, या योगा करते हैं आप, जो चीज़ आपको खुशी देती है और आप उसमें अच्छे हैं। आई फील सैटरडे को उसमें टाइम स्पेंड करना है, फोकस लगाना है, ताकि आपकी एनर्जी अच्छी कंस्ट्रक्टिव वे में चैनलाइज हो। ओके,
डांसिंग पसंद है, डांस कीजिए, वट एवर वर्क्स फॉर यू। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है, पर्सन कार्व आउट कर रहा है पेंटिकल्स, क्योंकि ये जानता है ये बहुत अच्छी तरह कर सकता है, ये इसमें माहिर है। सो आपको वो करना है जो जिसमें आप माहिर हैं, जो चीज़ आपको खुशी दे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लियो, एरीज, सैजिटेरियस एनर्जी। We have the sun, again Leo energy, and 5 of cups, 5 of cups, 5 of cups. So devil, 5 of cups, 5 of cups, and judgment, and bottom of the deck judgment था। So ये 3 cards repeat हुए हैं, and again वही चीज़, जिस पर्सन के साथ खुशी मिलनी थी, समहाउ वहाँ पर रीसेंट पास्ट की मेमोरीज कुछ अच्छी नहीं लग रही हैं। अगेन वही है 5 ऑफ कप्स, जो मैंने कहा था कि ये कार्ड एनर्जी होल्ड करता है पास्ट की, पास्ट के रिग्रेट्स, पास्ट की हर्ट्स, पास्ट की गलतियाँ, पास्ट की बुरी मेमोरीज, अच्छी मेमोरीज नहीं, क्योंकि ये पर्सन दुखी लग रहा है कि क्या हो गया। दिस पर्सन स्टिल कांट बिलीव कि क्या हो गया, व्हाट हैपेंड। जो चीज़, जिस पर्सन की प्रेजेंस ब्राइटनेस लाती थी मेरी लाइफ में, खुशी लाती थी, व्हाट हैपेंड। आई फील यहाँ कोई somebody is being very stubborn, कोई बहुत stubborn बन रहा है, arrogant बन रहा है, प्राइड है, ईगो है। सो ईगो की वजह से क्लैशेस हो सकते हैं। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। ईगो क्लैशेस हैं डेफिनेटली। यहाँ पर भी एटीट्यूड दिख रहा है, यहाँ पर भी मैंने कहा था किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जो ये स्वॉर्ड लेके बैठा है, वहाँ पर भी एटीट्यूड दिख रहा है। एंड अंदर ही अंदर आपके यहाँ, आपके मन में इनसिक्योरिटी दिख रही है, डर। और डर अपने लिए नहीं है, अपने रिलेशनशिप के लिए नहीं है, दुनिया के लिए है कि वो दुनिया वाले कैसे जज करेंगे अगर ये बात कम्स आउट इन द ओपन, अगर सबको पता चला क्या चल रहा है। संडे वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन वही किंग बैठा है एंड स्वॉर्ड तैयार है उसकी कि आओ अभी और लड़ाई बाकी है। एक जना लड़ने को तैयार है, एक जना डिसइंटरेस्टेड दिख रहा है। मुझे क्यों लग रहा है कैंसेरियंस, ये मिलती जुलती एनर्जी लास्ट वीक भी शायद आपकी रीडिंग में थी। क्लैरिफायर्स, अगेन वी हैव द एम्परर, एरीज एनर्जी, एंड ये वही जो जिद्दी, एरोगेंट, प्राउड एनर्जी जो मैं यहाँ बात कर रही थी विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वही है, फायर एलिमेंट का कोड कार्ड है एंड ये भी फायर एलिमेंट है। सो सेम एनर्जी है, वही जिद दिख रही है, बिकॉज एरीज इज ऑल अबाउट स्टबर्न एनर्जी। सबसे जिद्दी साइन, वन ऑफ द मोस्ट स्टबर्न साइंस एरीज हैं। ऑफ कोर्स टॉरस भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा स्टबर्न, बट आई फील दोनों के कंपटीशन में मुझे लगता है एरीज विल विन। स्टबर्ननेस का अगर ज़िद का कंपटीशन हो तो so yes, we have Ace of Cups and we have 4 of Wands. खुशी भी इसी के साथ है, गम भी इसी के साथ है। मुझे वो चीज़ लग रही है कि रोध होके, इनसिक्योर होके, कॉन्फ्लिक्ट्स झेल के, तो भी वापस आप लड़ने के लिए इसी पर्सन के पास आते हैं, क्योंकि somehow maybe you've made peace with it. मुझे लग रहा है आप दोनों को अब यही कंफर्ट जोन है आपका कि चलो लड़ते हुए आगे बढ़ना है तो लड़ते ही सही। इट्स जस्ट मी फॉर यू एंड यू फॉर मी।
मुझे वही लग रहा है विद द एस ऑफ कप्स कि रोध होके वापस इसी पर्सन के पास आना है. सो यस, वही जो यहाँ पर दिख रहा है, लवर्स के ऊपर एंजल एंड लवर्स के ऊपर डेविल. सो मे बी इट्स अ फेज, मे बी वट एवर यू आर गोइंग थ्रू. आपको अपने डिफरेंसेस पे काम करने की ज़रूरत है, अपने एटीट्यूड पे काम करने की ज़रूरत है, अपने एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग एंड ट्यूनिंग पे काम करने की ज़रूरत है कि कितना टाइम हो गया हमें साथ में एंड क्यों अभी तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पा रही है. वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े चेंजेस क्यों हम नहीं ला पा रहे हैं, क्यों नहीं बदल पा रहे हैं दूसरे के लिए, क्यों एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं. सो वो क्रैक्स क्यों आ रहे हैं और क्यों हम आने दे रहे हैं. उन क्रैक्स को भरने के लिए हम कर क्या रहे हैं. उन क्रैक्स को ओवरलुक करके वी जस्ट कम बैक टू ईच अदर कि ठीक है, यही है, अब यही लाइफ है तो यही सही. सो कॉम्प्रोमाइज़ करके वापस आ जाते हैं. लेकिन व्हाट अबाउट द क्रैक्स, व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट. सो आई फील इस हफ्ते थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है बिकॉज 5 ऑफ कप्स ये इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है कि अगर पास्ट या मेमोरीज अपनी कुछ अनकंफर्टेबल लग रही हैं, आप खुश नहीं लग रहे हैं सिनारियो से, तो कर क्या रहे हैं आप उसके बारे में, अपने में क्या चेंजेस ला रहे हैं, अपने एटीट्यूड में, अपने अंडरस्टैंडिंग में, एंड सामने वाले से कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, या what are you doing about it. That is the point here. So tea leaves लेते हैं. We have the wedge. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. There is a wedge. So वही आप और आपकी खुशियों के बीच में ये कुछ सिनारियो बिल्ड हो रहा है. अनाउंसमेंट, देर इज़ एन अनाउंसमेंट एंड हैप्पी अनाउंसमेंट लगती है मुझे बिकॉज लाइक आई सेड बहुत ज़्यादा यहाँ विश फुलफिलमेंट, अकम्पलिशमेंट, हैप्पीनेस सब दिख रहा है जिसके बेसिस पे दुनिया देख रही है कि यस आप बहुत फ्लरिशिंग हैं, प्रॉस्परस हैं और बहुत खुश हैं. हैंड इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस. यू नीड गाइडेंस. आई फील कुछ स्पिरिचुअली अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हैं, हैवीनेस फील कर रहे हैं, यू नीड गाइडेंस. सो मे बी यू शुड टॉक टू समवन क्योंकि यहाँ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन इतना लॉस्ट है और इतना अपने में उलझा हुआ है एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन से, उसके बोझ में दबा हुआ है कि आई फील मे बी किसी से अगर आप डिस्कस कर सकते हैं, किसी से काउंसिल ले सकते हैं. आई फील यू शुड रीच आउट फॉर हेल्प. रीच आउट, मे बी अपने पार्टनर को रीच आउट कीजिए. लाइक आई सेड, आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं इस चीज़ को ठीक करने के लिए. सो मे बी रीच आउट टू योर पार्टनर कि बैठो, बात करते हैं, सुलझाते हैं प्यार से, कुछ ना कुछ वर्कबल हम सोल्यूशन निकालते हैं. दैट इज़ वॉट नीड्स टू बी डन. अदरवाइज ये वेज आई फील वो बड़ा होते होते ये क्रैक्स भी बड़े दे सकता है. ओके, सो यस कैंसेरियंस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है. इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.